नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे और मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जो समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसकी कुछ प्रमुख खबरों के ऊपर डेली डिस्कस किया करेंगे। तो उस सीरीज़ में मैं पहला वीडियो आज डाल रहा हूँ, हो सकता है कुछ कमियाँ रहें, और तो इसको आप लोग देख के और इसके ऊपर जो भी कमेंट आप लोग देना चाहें वो दे ज़रूर। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट करें। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर की समरी हम लोग देखेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो एक तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखें, और दूसरा ये है कि मेरा ये मानना है कि कम से कम एक रजिस्टर आप लोग बना लें करंट अफेयर के लिए, और उसमें जो डेली की करंट अफेयर है उसको नोट करते हुए चलें। यदि आप ऐसा करोगे तो आप तय मान के चलें कि आपको किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर के लिए किसी मंथली मैगजीन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये जो डायरी है वही आपके काम आएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अखबार जब हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में यह है कि बहुत ज़्यादा खबरें हमारे काम की नहीं होती हैं, कुछ एक खबरें ही अपने काम की होती हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल है। चूँकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चाहे समाचार पत्र हों चाहे न्यूज़ चैनल्स हों, सबके ऊपर जैसे सुशांत सिंह केस छाया हुआ है। मेरा ये मानना है कि सुशांत सिंह केस का सच क्या है, ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल नहीं है। एज ए इंसान हम लोग उसमें इंटरेस्ट रख सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, उसमें से कोई मुद्दा निकल करके आता है, कोई कानूनी संबंधी जानकारी निकल करके सामने आती है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। हमारे लिए यूज़फुल क्या है, देखो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सरकार जो भी इनिशिएट लेती है, कोई अपॉइंटमेंट करती है पर्यावरण से संबंधित, पॉलिटिकल से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई फेस्टिवल हो जिसमें कुछ खास रहा हो, या इंडिया से रिलेटेड वर्ल्ड में कुछ हो रहा हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्टिविटी हो, तो इनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। और यदि आप राजस्थान की करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो उसमें आपके लिए क्या यूज़फुल है, देखो भास्कर और पत्रिका दोनों ही हमारे यहाँ के प्रीमियर न्यूज़पेपर हैं, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। तो इनको आप लोग पूरा पढ़ोगे और टाइम ख़राब करोगे, और ऐसी सूचनाएं भी आप लोग पढ़ोगे जिनका कोई यूज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अखबार ना पढ़ें, बट जो बच्चे अखबार नहीं पढ़ते हैं या उनकी आदत में शामिल नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर में से सिर्फ अपने काम की खबरों के ऊपर ही टाइम ख़राब करना है, टाइम यूज़ करना है, सॉरी, इसके अतिरिक्त उसको ना देखें। तो मैं इस श्रृंखला में आपको सिर्फ ये थोड़ी सी हिंट्स देना चाह रहा हूँ कि कैसे आप लोग करंट अफेयर को समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ें। ध्यान रहे, जो प्रमुख न्यूज़ है, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में आई हो, चाहे वो हिंदी अखबार हो चाहे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, मैं सभी जगह से आपको ये करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। और प्रयास रहेगा कि डेली मैं आपको चाहे 10 मिनट 5 मिनट का जितना भी वीडियो बनेगा स्लाइड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चूँकि टेक्निकल हैंड अभी बहुत अच्छे नहीं हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो है टाइप्ड मटेरियल के थ्रू भी आपको पढ़ाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब में उसके बजाय बेटर है कि आप लोग हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। तो आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करूंगा, और उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे यदि स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो लोग निश्चित तौर पर इसको शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, क्योंकि ये श्रृंखला है वो पहली बार शुरू हो रही है अपने इस चैनल पर, और ये कंटिन्यूस रहेगी ऐसी मैं आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट इसे मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। और आज की जो पहली खबर है वो बहुत बड़ी खबर है और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और इंडिया से भी रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि खबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है। खबर की शुरुआत हो रही है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी जो महिला है उसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अब जब भी आप खबर पढ़े तो इसमें इसके कई पहलू होते हैं, उसी हिसाब से आप लोग देखें। तो ध्यान रहे कि कौन सी पार्टी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाह रही है। तो ये कमला हैरिस एक लेडी है और कैलिफोर्निया से फ़िलहाल सीनेटर है। तो कैलिफोर्निया से सीनेटर है और डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन जो है, उन्होंने इनको
अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अब इसके रीज़न क्या हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए वाकई काम की चीज़ नहीं है। अखबार में बहुत सी चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कमला हैरिस का नाम आपको याद रखना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रहेंगी और उपराष्ट्रपति पद की, और राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी इसके साथ आप याद रख लें। जो बिडेन है डेमोक्रेट की तरफ से, और रिपब्लिक जिनकी सरकार फ़िलहाल है, तो जो रिपब्लिक है उसकी सरकार है, और डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ऑलरेडी हैं। तो कमला हैरिस वाली ये खबर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि किसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले सिर्फ एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया था। अगली खबर, इसका प्रिंट थोड़ा सा साफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मूवी आई है अभी रिसेंटली, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। एक आर्मी ऑफिसर थी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तो इस मूवी के ऊपर, ये एक नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, और गुंजन सक्सेना का रोल जानवी कपूर ने प्ले किया है इसका रोल। तो भारतीय वायुसेना ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इसमें भारतीय वायुसेना की छवि को नेगेटिव रूप में दिखाया गया है। तो गुंजन सक्सेना एक आर्मी ऑफिसर है, और कारगिल लड़ाई के दौरान उनकी जो गतिविधियां थी और उससे संबंधित ये मूवी है, और इसके ऊपर आपत्ति भारतीय वायुसेना ने दर्ज कराई है, और सेंसर बोर्ड से कहा है कि वो इस फिल्म की जो मान्यता और एनओसी है उसे रद्द करे। और इसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि पहले ये कहा गया था कि ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से वायुसेना की इमेज को नेगेटिव नहीं दर्शाया जाएगा, और पॉजिटिव वे में ही इसको दिखाया जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज टैक्स सिस्टम के ऊपर लाया जा रहा है, और आज इसे लागू किया गया है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की है। एफर्ट इज टू मेक टैक्स सिस्टम सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। तो जो टैक्स सिस्टम है उसको बहुत सरल बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है, और इसमें जो फेसलेस वैलिडेशन है उसका काम 25 सितंबर से होगा, 25 सितंबर से, बिकॉज उस दिन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है वो मनाई जाती है, और भाजपा दीनदयाल उपाध्याय जी को काफ़ी महत्व देती है, और पीएम मोदी जी ने उनकी याद में भी इसको उसी टाइम पर लागू करने का फैसला किया है। अब ये सिस्टम क्या है, इसके ऊपर ये चूँकि थोड़ा बड़ा है, और इसका उद्देश्य यहाँ पर यह कि पीएम मोदी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट जो टैक्सेशन है वो ईमानदार करदाताओं को सम्मान देने का एक तरीका है, जिसके अंतर्गत जितने भी ईमानदार करदाता हैं वो बहुत सीमलेसली, परेशानी से युक्त, कठिनाई से युक्त अपना टैक्सेशन दे सकें, और उनको प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने ये घोषणा की है। और इसके ऊपर जो इसकी थीम है वो आप देखें, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी करारोपण में पारदर्शिता और ईमानदारी का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी को मैं आपको, ईमानदार करदाताओं को जो सौगात दी है, इसको हिंदी में भी आप लोग देख लें। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर है, उसको आज से लागू कर दिया गया है। और फेसलेस जो अपील, यदि आपकी कोई कमी है इनकम टैक्स रिटर्न करने में, उससे संबंधित यदि कोई बात है आपको, तो वो भी आप फेसलेस तरीके से अपील कर पाओगे, और ये जो है लागू होगा 25 सितंबर से। तो टैक्स पेयर्स चार्टर जो है आज से लागू हो गया है, और इसमें फेसलेस असेसमेंट जैसी बात की गई है, फेसलेस अपील की बात की गई है। और पीएम मोदी जी ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हो तो इसमें आप लोग बेहद ईजी तरीके से टैक्स पे कर पाओगे। यहाँ पर एक और ख़बर है, और ये बेहद सुखद खबर इसे मान सकते हो आप लोग। एक भारतीय कंपनी जो जेडस कैडिला की है, इसने रेमडेसिविर नाम की एक
ड्रग है उसे आज लॉन्च किया है, और ये मेडिसिन का नाम आप ध्यान रखें, रेमडेसिविर, और कैडिला ने इसे लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये आज की ही खबर है, यानी 13 तारीख की, और मैंने कुछ खबर है वो आज की ही पिक कर ली हैं। धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक है उनको कवर करूंगा, और जिन टॉपिक के ऊपर मुझे लगेगा कि मुझे आपके साथ चर्चा करनी चाहिए उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो ड्रग है ये अब लॉन्च कर दी गई है, और कोविड-19 के जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको ये दी जाएगी। और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं कि 2800 रुपये 2800 रखी गई है पर 100 mg, यानी थोड़ी सी महंगी तो है, बट अब हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो मुझे ये पता नहीं है कि इसकी कितनी डोजेज चाहिए होती हैं, पर डे की है या वीकली है या कैसी डोज है। यदि पर डे की है तो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि 2800 रुपये पर डे हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। बट फिर भी कोविड-19 के इस महामारी के दौर में बधाई के पात्र है कैडिला कंपनी, और इसने जो इंडियन फ्लैग है उसको ऊंचा करने का ही काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेडिसिन है वो कारगर सिद्ध होगी। और जो ये टैक्सेशन का सिस्टम है इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ब्रीफ और डिटेल से, जब भी टाइम मिलेगा लाइव आकर के। इसमें जो भी कमी हो आप लोग मुझे बता देना, और उस हिसाब से हम लोग इसमें चेंजेस कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पहली श्रृंखला है वो पसंद आई होगी। ये गुंजन सक्सेना को आप बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि आजकल मूवी से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ये आ सकता है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और यदि हो सकता है कि देर रात तक एक और इसी की सीरीज़ का कुछ आए, तब तक के लिए आप लोग इसे देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।